नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को आपसे रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं छपरा नगर निगम का संग्राम। यह संग्राम होगा, यहाँ लड़ाई नहीं होगी बल्कि आपके सवालों के तीर चलेंगे और उसका जवाब हम लेंगे प्रत्याशियों से। सारे जवाब लिए जाएंगे और प्रत्याशियों से पूछे जाएंगे सवाल कि आखिर किस तरह से आप करेंगे छपरा शहर का विकास। तमाम बातें होंगी और इन बातों में हम लाइव भी जुड़े रहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप भी हमसे सवाल कीजिए और तमाम जवाब हम ढूंढ के आपको देंगे और हम बताएंगे कि आपके जो भावी प्रत्याशी हैं वो कैसे छपरा का विकास करना चाहते हैं। छपरा शहर जिसका नाम ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इन दिनों यह शहर केवल और केवल अपने जो कचरा और तमाम जो गंदगी वाली अंबार की स्थिति है उससे जूझ रहा है। इसको तमाम प्रत्याशी कैसे ठीक करेंगे, इस पर पूरी बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त अब मेयर पद के प्रत्याशी जुड़ने जा रहे हैं और मेयर पद के प्रत्याशी जो जुड़े हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं इसमें सीधा सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि यह संग्राम है, लेकिन यहाँ तीर कमान नहीं चलते, यहाँ सवालों के तीर चलते हैं और उससे जवाब लिया जाता है। तो मेरी कोशिश है कि आप भी सवाल पूछें और आपके सवालों का जवाब हम लेंगे भावी मेयर प्रत्याशियों से। तो मैं अपने एक बार फिर अपने जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हुए मैं बता दूं कि हमारे स्पॉन्सर हैं न्यू जे अलंकार ज्वेलर्स, रोजाना ग्रोसरी मार्ट, मिलन पैलेस गुदरी बाजार, श्री माधव मुद्रणालय, किरण एडवर्ड, 3G मोबाइल कैफ़े, A to Z सुपरमार्केट और वन वाइट। इन सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए बल दिया, हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए उन्होंने एक मौका दिया और हम पर पिछले 10 सालों से विश्वास जताते आ रहे हैं। इसके साथ ही छपराटुडे.com पर जितने भी हमारे एडवर्टाइज़र हैं जो हम पर विश्वास जताते हैं उन सब का आभार और आपका विश्वास हमारे साथ है। अब मैं आगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ता हूं और मैं बुलाना चाहता हूं अब मेयर पद के जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूं रमाकांत सिंह डब्लू जी को। रमाकांत सिंह डब्लू जी आप आइए, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। मेयर प्रत्याशी ये लोग हैं और भावी मेयर हैं आपके, इनमें से ही जीतकर आपके मेयर बनेंगे। रमाकांत डब्लू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बुलाना चाहूँगा शकीला बानो जी को। रीना यादव जी की ये प्रतिनिधि हैं। रीना यादव जी फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं और वो नहीं आ पाई हैं जिसके कारण उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। तो शकीला बानो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी अरुण कुमार सिंह जी के प्रतिनिधि हैं और अपना रोड शो छोड़कर छपरा टुडे के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे आग्रह पर वो आए हैं और इनका रोड शो जो है वो म्यूनिसिपल चौक में फिलहाल चल रहा है, लेकिन बाइक से सर वहाँ से यहाँ आए हैं ताकि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। सर का बहुत बहुत आभार है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मेयर पद की प्रत्याशी राखी गुप्ता। राखी गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी प्रचार में थीं और प्रचार को छोड़कर यहाँ पहुँची हैं छपराटुडे.com के कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत आभार छपराटुडे.com पर विश्वास जताने के लिए। और तमाम जो यहाँ प्रत्याशी अब जुड़ चुके हैं, इसके बाद हम अब शुरू करेंगे अपना संग्राम सवालों का। और सवाल हमें कौन देगा? सवाल आप देंगे। आप हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे जो सोशल मीडिया पे पेज पर ये लगातार देख रहे हैं जो दर्शक, आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि कृपया कार्यक्रम में को आगे बढ़ाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका है और आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें। आप अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर इस कार्यक्रम की जो पूरी जो कार्यक्रम है, ये इसकी जो रूपरेखा है, ये इसलिए ही है कि आपके सवाल हम भावी प्रत्याशियों तक पहुंचा सकें ताकि वे आपके सवालों को सही ढंग से जनता के सेवा में इस्तेमाल कर सकें। भावी योजनाओं को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं। जी, पहले मैं नगर निगम के जो उपस्थित जनता है उनको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में छपरा टुडे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और उनकी एक सोच है कि हमारा मेयर कैसा हो। अगर मेरे पास जो प्लान है, मेरे पास जो योजना है, सबसे पहले नगर निगम को उसकी सफाई प्राथमिकता है और सफाई के लिए नगर निगम में योजनाएं हैं और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा योजना की ज़रूरत नहीं है। कचरा के लिए अगर आपके यहाँ डोर टू डोर व्यवस्था है तो हर घर से कचरा लेना है, जबकि जो व्यवस्था यहाँ है लगभग 30 से 35
% ही ये कार्य चल रहा है। दूसरा, आपके पास नाला अगर जाम है तो मात्र 30% ही नाला आपके यहाँ संचालित है। 70% नाला आपका नगर निगम का जाम है, जो कि इसको साफ़ किया जा सकता है। आपके पास संसाधन की कमी नहीं है। और जो व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है कचरा और इन सबको आप कैसे ठीक करेंगे? इसकी हम बता रहे हैं फेस टू फेस। इसके लिए आपको 7 निश्चय एक योजना है मुख्यमंत्री का, उसका है कि हर गली को पक्कीकरण करना है। जबकि हमारे यहाँ अभी फर्स्ट फेज़ का ही काम पूरा नहीं हुआ है। सेकंड फेज़ अब शुरू होगा, आपका जो नया बोर्ड बनेगा। अगर फर्स्ट फेज़ का काम खत्म हो गया, दूसरा फेज़ अगर हो गया होता तो आपके यहाँ लगभग 80% 90% प्रॉब्लम जो नाला और कचरा जाम का है वो खत्म हो गया होता। दूसरा है कि आपके पास लाइट से जुड़ा, लाइट का जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो जो ESL कंपनी के साथ हम लोग का एक एग्रीमेंट है कि अगर वो ख़राब होता है तो 72 घंटा के अंदर में उसको ठीक करना है। जो इस एग्रीमेंट का उपयोग सही रूप से नहीं किया जाता है नगर निगम में। उसके बाद आप आइए नल जल पर। नल जल योजना जो आपके यहाँ चल रहा है, इस नल जल योजना में आपका जो पाइपलाइन बिछना चाहिए 3 फीट, तो मुख्य पाइपलाइन 3 फीट बिछता है, लेकिन जो कनेक्शन वाला आपका पाइपलाइन है वो 8 इंच से 9 इंच ही आपका उसमें डीप होता है। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? इसका दोषी नगर निगम प्रशासन है और हमारे जनप्रतिनिधि भी है। इसलिए कि योजना का काम होता है तो जनप्रतिनिधि का काम है कि अपना योजना का मॉनिटरिंग करे, और जिसके वजह से ये जो नल जल का जहाँ लीकेज है, यही कारण है कि कम डीप में उसको कनेक्शन करने के वजह से लीकेज है। जहाँ भी नल जल योजना का कार्य हुआ है, लीकेज सबसे ज़्यादा है। मेरे वार्ड में काम करने आया था, हमने बोला कि भाई पहले तुम अपना जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के अनुसार काम कराओ। जब 8 इंच के उसने जब एथिक दिखाया, वो अपना पेटी कॉन्टैक्ट एथी था, हमने कहा नहीं। मैंने बात किया एजेंसी से, आपका जो इंजीनियर था, हम कहे नहीं, जो एस्टीमेट है एस्टीमेट के अनुसार काम करें, नहीं तो मेरे यहाँ काम रोक दीजिए। अभी मेरा यहाँ काम रुका हुआ है। आगे आपसे और जानेंगे, हमारे साथ और प्रत्याशी हैं। पहले राउंड में मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आप किन योजनाओं को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, उसके बाद फिर जनता के जो सवाल आएंगे वो उन सवालों का जवाब हम लेंगे। और हमारे साथ सामने जो दर्शक बैठे हैं, कुछ दर्शक खड़े भी हैं, उनका भी सवाल है। और यहाँ एक आप पूछ ही लीजिए सवाल, क्या सवाल है? माननीय एसपी से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने कौन सा सामाजिक कार्य किया है? ठीक है, जो लोग हैं पहले से वो बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये चुनाव है वो यहाँ वार्ड पार्षद के प्रत्याशी नहीं बल्कि नगर निगम मेयर के प्रत्याशी बैठे हैं, तो इनमें से कोई पहले शायद मेयर नहीं रहे हैं। तो आपके सवाल को सही जवाब मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं मिल सकता है। फिर हम आते हैं, यहाँ अरुण सिंह प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। क्या योजनाएं हैं? हम केवल पहले ये जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या योजना है, उसके बाद फिर जनता के सवाल को लेंगे। मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए छपरा टुडे को धन्यवाद देता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। योजनाएं, देखिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन विकास की योजनाएं तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम उन्हें सभी योजनाओं को एक साथ नहीं जोड़ें। एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ कार्य करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। एक बार डीएम कोठी के सामने नाली बन रही थी, वहाँ इंजीनियर थे, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए थे। मेरी गाड़ी वहाँ रुकी, हमने इंजीनियर साहब से पूछा कि इंजीनियर साहब, इतनी ऊंचाई पर आप नाली बना रहे हैं तो ये पानी जाएगा कैसे, और इस नाली का आउटलेट कहाँ है? तो इंजीनियर साहब ने कहा कि आउटलेट क्या होता है। अब वैसे इंजीनियर को टेंडर दिया जाता है जिसे आउटलेट नहीं मालूम। नाली की ऊंचाई बढ़ रही है तो नाली में पानी जाएगा कैसे नाली से, उनको यह नहीं मालूम। और सारी योजनाओं को मैंने जोड़ने की बात कही। आप सभी देख रहे हैं, आप दक्षिणी हिस्सा में जाइए तो पहले क्या होता है, तो नल जल वाले आते हैं, गड्ढा बना करके और उसमें पाइप बिछा करके और चले जाते हैं। एक तरफ गड्ढा बन गया,
तो दूसरे तरफ गैस पाइपलाइन वाले आते हैं, उसमें गड्ढा बना देते हैं और चले जाते हैं। तब आते हैं नमामि गंगे वाले, वो बीच से ही गंगा निकाल देते हैं। अब रोड रहा कहाँ? 3 परियोजनाएं हैं, तीनों आवश्यक हैं, लेकिन तीनों परियोजनाओं के बीच कोई तालमेल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सब परियोजनाओं को एक साथ बैठकर एक वार्षिक परियोजना बनाई जाए और उनको एक साथ कार्यरूप दिया जाए, एक साथ उनका समाधान हो, तभी होगा। दूसरी बात रही लाइट की बात है। हम लाइट की बात करते कहते कि लाइट लगा दो, इतना का टेंडर हो गया। ये नहीं कहते कि किस कंपनी का लाइट लगा दो और उस लाइट को बंद मरम्मत करने का काम तुम्हारा कितने दिनों का होगा। अगर उसको एक समय के साथ बांध दिया जाए कि 1 साल तक अगर कोई भी लाइट खराब होता है तो ये जिम्मेवारी आपकी है और इसको आपको बदलना ही पड़ेगा, तब जा कर के छपरा का विकास जो कि बिल्कुल बंद है धीरे धीरे शुरू होगा और 5 साल में ये पूरा होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी योजनाएं हैं, हमारे साथ तमाम प्रत्याशी भी जुड़े हुए हैं और लाइव दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अभी फिलहाल हमें एक सवाल मिला है विवेक सिंह धन्नू का, जिन्होंने कहा कि नल जल योजना, गैस पाइपलाइन से जो सड़कें और नालियां खराब हुई हैं उनका समुचित मरम्मत क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या नगर निगम इसके लिए भी जिम्मेवार नहीं है? तो ये सवाल आप लोगों के लिए है, हम आपके पास भी आएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो रीना यादव जी प्रत्याशी हैं नगर निगम की, उनकी जो प्रतिनिधि हैं शकीला बानो जी, आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या भावी योजनाएं? जी, सबसे पहले तो मैं छपरा वासियों को, आज बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है, मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आज का दिन जो है सभी के लिए मंगलमय हो और आने वाला जो मेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे शहर छपरा के लिए बेस्ट काम करे। जितनी भी योजनाएं पेंडिंग में पड़ी हैं, जो हालात है उन हालात को वो सुधारे। रही सवाल हमारे प्रत्याशी की, तो हमारा जो प्रत्याशी है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो पहले से ही समाज सेवी हैं और कोई भी जनता का समस्या हो वो वहाँ खड़े रहते हैं। अभी जो फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या है छपरा का, वो है नालियों का, रोड का, जो कचरा है उसकी डंपिंग सही से हो, सही जगह हो उसका। सड़कों पे ही जगह जगह कचरे इकट्ठे हैं। अगर आधा घंटा भी बारिश हो जाती है तो लोगों का चलना मुहाल हो जाता है, चाहे वो पैदल जा रहे हो या बाइक से जा रहे हों। लोगों को बहुत ज़्यादा बच के जाना पड़ता है, कहीं स्लिप ना कर जाएं, गिर ना जाएं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। बच्चों के लिए जो है वो कोई गार्डन नहीं है कि वो वहाँ खेल पाएँ। बच्चे जो हैं वो सड़कों पे खेलने के लिए मजबूर हैं, तो अक्सर वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। ये सारी जो मेन समस्या है, हमारे प्रत्याशी का ये कहना है, ये सोच है कि अगर ये सारी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं जो कि फ़िलहाल बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है छपरा शहर में, अगर इसको शॉर्ट आउट कर दिया जाए तो बहुत जल्द और भी जो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी सोच है, स्कीम्स है, उस सब को लाने के बाद हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छपरा जो है वो एक स्मार्ट सिटी अगले कुछ दिनों में बन जाएगा। हमारे दर्शक लाइव में भी जुड़े हुए हैं और राजेश रंजन जी ने एक सवाल किया है, नगर निगम के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरा सवाल है कि हथुआ मार्केट में कब तक शौचालय बन जाएगा? ये बहुत बड़ा मांग है। हथुआ मार्केट जो सबसे बड़ा व्यावसायिक हब है इस शहर का, वहाँ पे शौचालय नहीं है। दूसरी ओर हमारा जो एकमात्र फ्लाईओवर है वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोज़ ख़राब हो जाती है लाइटें, कभी नहीं बनती हैं और फिर बनती भी हैं तो 2 दिन चलती हैं, फिर वही हाल हो जाता है। स्ट्रीट लाइट शहर में एक भी नहीं जलती है और जहाँ जलती भी है वहाँ भी भगवान भरोसे। हमारे साथ राखी गुप्ता जी हैं। राखी गुप्ता जी भी मेयर प्रत्याशी हैं। आपकी भी भावी योजनाओं को जानेंगे और तमाम चीज़ों को जानेंगे कि आखिर आप चुनाव जीतेंगी तो फिर क्या जनता को मिलेगा। योजनाएं तो बहुत सी होती हैं, हर कोई अपनी योजना लेकर चलता है, सोचकर चलता है। हाँ, नाले की सफाई, गंदगी, ये सब तो मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आम जनता है और जो प्रशासन है उसके बीच की दूरी को कम करना। जब तक ये दूरी नहीं कम होगी, प्रशासन को हमारी जो दिक्कतें हैं वो मालूम नहीं होंगी या हमें नहीं मालूम होगा कि प्रशासन हमारे लिए आखिर कर क्या रहा है, तब तक
किसी चीज़ का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना। डिजिटलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं नाले की सफाई, मैं साफ सफाई, पार्क, ये सब मैं लेकर चलूँगी, लेकिन उसके साथ जो मेरा सबसे मेन मुद्दा होगा वो होगा डिजिटलाइजेशन का। मैं आपके और सरकार के बीच की दूरी को कम करने आ रही हूँ। मैं राजनीति करने नहीं आ रही हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि बनकर आना चाहती हूँ। मैं जनता के साथ रहकर चलना चाहती हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुलकर मुझे बताएं, उसके लिए मैं प्रोसेस करूँगी। मैं उसके लिए आपको ये नहीं हो कि 4 घंटे मेरे घर पे वेट करना पड़ रहा है तो तुम्हारी मैडम नहीं है तो ऐसे नहीं है। आप ऑनलाइन मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। मोबाइल हर किसी के पास होता है। चलिए, डिजिटल दौर में छपरा को लगता है डिजिटल दिखने वाला है, इसलिए जैसा कि मेयर प्रत्याशी ने बताया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो छपराtoday.com को बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक कान उठा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ताकि जनता को लगे और डायरेक्ट जनता सवाल अपने प्रतिनिधियों से पूछ सके। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और छपरा में विगत हम लोग 15 साल समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग जो एक बहुत अहम चीज़ देख रहे हैं कि किसी मेयर के यहाँ जाना है, किसी विधायक के यहाँ जाना है, किसी एमपी के यहाँ जाना है, बीच में एक भाई मीडिया लोग मिल जाते हैं, उनसे मिलने नहीं देते हैं। तो पहला हम चाहेंगे जो भी यहाँ मेयर प्रतिनिधि हैं या प्रत्याशी हैं कि डायरेक्ट कोई जनता आपसे मिलने जा रही है तो उनको आप समय दें, उनकी जन समस्याओं को सुनें ताकि वस्तुतः समस्या क्या है डायरेक्ट आपसे मिल सके। जी गुलशन जी, बताइए क्या सवाल है। मैं छपरा टुडे का बहुत बहुत आभारी हूँ और यहाँ पर हमारे सर सब कोई मौजूद हुए जो भी प्रत्याशी हैं। मैंने विगत थोड़े दिन पहले अभी जो हम लोग ये कोरोना पीरियड जो झेला, उस कोरोना पीरियड को किसने कैसे क्या किया वो मैं चाहूँगा। और दूसरी बात, जो अभी फिर समस्या हम लोग के सिर पर खड़े होने जा रही है उसके बारे में आपका क्या प्लान है। सब तो विकास हो रहा है, लेकिन उसके बारे में आप जो गरीब जो गुरबे के जो हैं उसके लिए आपने क्या किया है और क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं ये भी मैं जानना चाहूँगा। सवाल आप लोगों से है, अगर आप लोगों में से कोई जवाब, सर आप जवाब देना चाहेंगे। देखिए, काम 2 तरह का होता है। एक काम जो राजनीति से प्रेरित है और दूसरा काम जो सामाजिक सेवा के लिए है। हमारे यहाँ जो काम होता है, अधिकांश काम राजनीति से प्रेरित है। वो गुलशन जी, आपसे हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में सभी ने काम किया और हमने जो काम किया बस उसको हाईलाइट हमने नहीं किया क्योंकि हमने समाज के लिए किया, राजनीति के लिए नहीं। मैं माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, काम के माध्यम से पहुंचाएंगे और वो जनता काम करेगी। हमारा काम देखेगी जनता। जनता काम देखेगी, मौका मिलेगा तो जनता काम देखेगी। हाँ, एक सवाल इधर से भी जवाब आ रहा है जी। प्लीज डोंट माइंड व्हाट आई से, बट जब तक जनता देखेगी नहीं, जनता जानेगी कैसे कि आपने किया क्या। जनता को बताना भी तो जरूरी है, कुछ तो प्रूफ जनता के पास भी होना चाहिए ना कि आखिर आपने किया क्या। मैं तो प्रूफ का लाइन लगा दूंगी कि मैंने क्या किया, और प्रत्याशी कुछ तो प्रूफ दे दे कि उन्होंने क्या किया। कोरोना काल से लेकर आज तक बहुत कुछ किया मैंने। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ की जितनी बैठी जनता है वो सारी बातें जानती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पहचान किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए मैं बताऊंगी नहीं। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि किसने क्या किया। मैंने किया, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ और इसीलिए आज भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आगे भी करूँगी, जैसे पहले से करते आई हूँ आगे भी करूँगी। तो आज जब ये लोग वादा कर रहे हैं कि आगे करेंगे तो मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि ये तो दिखाएंगे नहीं ना, ये तो बताएंगे नहीं ना। दिखाना तो जनता को ही है ना, जब जनता के लिए किया है तो। ठीक है, इसका फिर से जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, यहाँ बात हो रही है 1 साल बनाम 40 साल की, और अरुण सर ऐसे मेयर प्रत्याशी हैं जिन्होंने छपरा में हर घर में
एक नौकरी अपने शिक्षा के द्वारा दी है। छपरा का कोई ऐसा घर नहीं जहां उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी नहीं और बड़े बड़े पद पर नहीं है। 40 साल उन्होंने जनता की सेवा की है। आपको एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा, कभी वो काम गिनवाते नहीं गिनवाते हैं कभी वो काम, क्योंकि उनका इतना काम है कि गिनवाने लायक है ही नहीं। वो गिनवाने लगे तो शायद कई दिन लग जाएंगे और उनका काम करना पूरा नहीं होगा। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। किसी घर में चले जाइए, अगर अरुण सर का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी नहीं तो वो घर वास्तव में अरुण सर तब उसका नहीं पहुंचे हैं या नया लोग आके वहां बस गए हैं। हमारा एक सवाल है, हमारे एक दर्शक जी देखिए 2001 की एक घटना है, अंतिम बार आपसे हम बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 3500 3600 4-4 हजार विद्यार्थी का एडमिशन होता था। इतनी भीड़ होती थी कॉलेज में कि कहीं जगह नहीं था। बाहर के विद्यार्थी हजारों की संख्या में जाते थे। हमने एक दिन ऊब करके प्रिंसिपल साहब से कहा कि भाई साहब अब बाहर के विद्यार्थी को बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकता हूं, कॉलेज बंद कर सकता हूं कि लेकिन बाहर के विद्यार्थी को पढ़ाना नहीं बंद करूंगा, क्योंकि साधु की कुटिया में कभी ताला नहीं लगता है। बिल्कुल आते हैं, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। जी बताइए। जब कोरोना काल था तो हमारे प्रत्याशी जो हैं वो खाना बना बना करके और हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। उन्होंने कैंपेन ही हॉस्पिटल में कर लिया था। जितने भी पेशेंट हुआ करते थे जगह जगह से वो लेकर आते थे, वहाँ इलाज कराते थे। हालात तो कितना भयंकर थी ये सब कोई जानते थे कि अगर कोई कोरोना पेशेंट आता था वो दूसरे कोरोना पेशेंट को डेथ अगर देख ले तो हद से ही मर जाता था, हार्ट फेल हो जाया करता था। इतनी सीवियर जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में भी उन्होंने वहीं पे रहना पसंद किया, वहीं वो रहते थे और जनता की सेवा करते थे। जितने भी पेशेंट होते थे, जो जाहिर सी बात है सारे कोरोना के पेशेंट नहीं आते थे, अदर्स पेशेंट भी आते थे, उनको धारस बंधाना कि भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा आपको, ये सारा काम जो है उनकी पूरी टीम करती थी। वहाँ हॉस्पिटल में खाना पहुँचाते थे। 4-4 5-5 दिन तक हमारे प्रत्याशी को जो है वो नहाए बगैर हो जाता था। सोना उठना बैठना ईच एंड एवरीथिंग वो अस्पताल में ही करते थे। और आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रीतम भैया जो हैं वो कितने बड़े समाज सेवी हैं। और आगे भी भगवान न करे कि ऐसा कोई सिचुएशन आए, कोरोना इतना भयंकर रूप ले, बस सर्दी जुकाम की तरह आए और उसी तरह से चला जाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रत्याशी के तरफ से बहुत ही सुनिश्चित हो जाए कि वो जो है अगर आप उन्हें चुनते हैं, उन्हें मेयर बनाते हैं, तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए छपरा में, कोई सा भी सिचुएशन, उससे लड़ने का जो तरीका उनका होगा वो किसी और का नहीं हो सकता। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उसमें से हमारे पास अभी आलोक राज जी ने एक सवाल किया है कि बारिश में सड़क नरक बन जाता है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर किसका क्या प्लान है? हालांकि हम आते हैं रमाकांत जी के पास, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जो क्वेश्चन किए थे हमारे भाई गुलशन भाई कि आप लोग कोरोना काल में क्या किए और गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है। कोरोना काल में सब ने खड़ा होकर एक दूसरे को मदद किया है। और मैं बताता हूँ, मैं वार्ड पार्षद रहते हुए मैंने जनता से जो 5 किलो, एक यूनिट पर 5 यूनिट फ्री था, यानी एक यूनिट पर 10 किलो अनाज मिलता था। मैं अपने जनता से आग्रह करके हर यूनिट से 2-2 किलो अनाज लिया और उस अनाज का एक प्लान किया। और जिनके पास खाने का कमी था, अनाज की कमी थी, उनको हमने उन्हीं के अनाज से वहाँ तक पहुँचाया और मेरी जनता ने इसका सहयोग किया। और कुछ समाज सेवी लोग हमसे जुड़े, उनके माध्यम से लोगों तक हमने ये सेवा प्रदान किया। इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि हमने प्रचार किया, लेकिन ये मानवता सबके साथ था, सबने अपना, हर आदमी एक दूसरे का सहयोग किया है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश के लिए अगर कोई भी महामारी, अगर संकट आता है तो यहाँ की जनता अपने आप खड़ी हो जाती है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई ज़्यादा किया कोई कम किया, ये सामान्य चीज़ है। बात के लिए ताली बजनी चाहिए कि भाई सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। भाई बोले हैं कि गरीबों के लिए क्या कल्याण, गरीबों के लिए जिनके पास खाने की कमी है, जिनके खाने में के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था है। अगर वो अपने प्रतिनिधि के पास जाकर अगर इस व्यवस्था को नहीं कर पाए हैं तो उनकी प्रतिनिधि की कमी है। ये सारा देश उनकी प्रतिनिधि की बनती है। और रही बात कि रहने के लिए व्यवस्था है तो सरकार के लिए योजना है।
आवास योजना है। अगर उनका आवास योजना नहीं अगर पूरा हुआ है तो उनकी जनप्रतिनिधि का काम है। अगर कोई योजना उनके यहाँ नहीं हो रहा है तो उनकी जनप्रतिनिधि की विफलता का कारण है। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का काम बनता है कि सारी योजनाएं जो है सरकार की जो भी योजनाएं हैं आम जनता तक जो उस लायक है उस लाभों तक पहुंचाए। बहुत अच्छा, जनप्रतिनिधि का ही दायित्व है कि वे तमाम जो योजनाएं हैं उनको अपने जो लाभुक हैं उन तक पहुंचाएं। नगर निगम का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए हम आभार जताना चाहते हैं अपने सारे स्पॉन्सर्स का और ख़ासकर जिला प्रशासन और निर्वाचित पदाधिकारी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हम लोगों को परमिशन दिया और यहाँ ये कार्यक्रम हो पा रहा है और उनके सहयोग के लिए छपरा टुडे उन्हें आभार व्यक्त करता है। बार बार यहाँ पे अतिक्रमण का चलता है कि रोड पे जो दुकानदार हैं गरीब तबके के उनको हटा दिया जाता है। वेडिंग जोन इतने सालों से बन के उन लोगों को अलर्ट नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग को भरोसा होगा कि आप लोग अगर नगर निगम से अगर आप लोग जीत के आते हैं तो उन लोगों को मिल पाएगा? तो यह एक सवाल है। बहुत बढ़िया, आप लोग जीत कर आते हैं तो उन्हें बिल्डिंग जोन मिल जाएगी। एक सवाल मैं सबसे नहीं चाहता। रही बात वेडिंग जोन का, तो वेडिंग जोन पर सिर्फ आपके नगर निगम में राजनीति होता है। वेडिंग जोन के लिए आपका स्थल चयनित है, सिर्फ उस पर काम शुरू करना है। एक बार में आप 2000 परिवार को नहीं बसा सकते हैं, पहले पार्ट बाय पार्ट शुरू कीजिए। आपके पास स्थल है, शिल्पी पोखरा के पास आपका स्थल है, आपका स्थल है राजेंद्र सरोवर के पास, आपका स्थल है आपका चिराई घर जो पुराना रोड है। ये कई स्थलें हैं जिस पे आप वेंडिंग जोन का व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं सुनिए, जो आपका महमूद चौक वाला जो बना उसमें एक कमी था, वो दूसरे विभाग का अथी था, वो जगह था, उससे उन लोगों ने एनओसी नहीं लिया, जिसके कारण ये नहीं हो पाया। आप किसी भी विभाग में अपना अगर कोई भी योजना काम कीजिएगा तो उसे एनओसी लेना पड़ता है, बिना एनओसी के आप काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नगर निगम से जहां भी जमीन है नगर निगम के, उस नगर निगम के जमीन पर पहले अपना वेंडिंग जोन का व्यवस्था मैं करूंगा। उसके बाद अदर विभाग का होगा, तो जब तक वो एनओसी नहीं देगा तो उस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल जवाब है, अब जब बनेंगे तब प्रत्याशी, लेकिन जवाब दिया है इन्होंने, इसके लिए ताली बजनी चाहिए। वेंडिंग जोन जो तमाम हमारे जो खोला ठेला से बेचने वाले लोग हैं उन्हें हमेशा उजाड़ दिया जाता है और खासकर नगर निगम कहता है कि अतिक्रमण आपने कर लिया है, लेकिन वे भी दुकानदार हैं और हम सब भी कहीं ना कहीं उनसे खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। तो इसको लेकर आपके क्या योजना? इतने दिनों से जो हम लोग चल रहे हैं, हमने एक अपना एजेंडा लेकर चला है, इन चीज़ों पे हमें काम करना है। उसमें में वेंडिंग जोन वाला भी आता है जो आप बोल रहे हैं, रेहड़ी दुकानदारों के लिए वो भी आता है, तो वो सब हम करेंगे। अभी मैं कैसे बोलूं कि जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो जब पहुंच जाएंगे तब बताएंगे ना। पहले से मैं कैसे बताऊं कि अरे वहां जाओ। तो पहुंचने के बाद योजना तैयार होगी कि कैसे क्या होगा और नया कुछ देखने को मिलेगा जब नए लोग आएंगे। वेंडिंग जोन बड़ी समस्या है, सवाल आया है, जवाब आप लोग से भी चाहते हैं। देखिए, हमने शुरू में ही कहा, जैसा हम लोग आमने सामने हो जाते, भाई जी हम लोग थोड़ा सा मुखातिब हो जाए। हरिप्रकाश जी, भाई जी जरा मुखातिब हो जाए हम लोग आपके क्वेश्चन के लिए, उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं। ये जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं भाई जी। हमने कहा कि हमारे पास ऐसी परियोजनाएं बनती हैं जिस परियोजना में हम सिर्फ एक पर विचार करते हैं। इससे नहीं होगा, सारी परियोजनाओं को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और उनको जोड़ करके एक साथ जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक एक परियोजना बनेगी। आप इसको बनाएंगे, दूसरा आके इसको बुलडोजर लगा देगा कि मेरी जमीन है। यही होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब जो फुटपाथी दुकानदार हैं, मेयर लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं आप यहीं रहिए, आपको मैं नहीं उजड़ने दूंगा, मैं हूं ना, जनप्रतिनिधि हूं, नहीं उजड़ने दूंगा, लगाओ जितना लगाना है। जब वो दुकानें जम जाती हैं, रोड पर दुकानें आ जाती हैं, तो प्रशासन का डंडा चलता है, सबको उजाड़ करके फिर उनको वहीं का वहीं पहुंचा दिया जाता है। जब उनके ऊपर प्रशासन का डंडा चलता है, तब उस समय के मेयर लोग कहाँ रहते हैं?
प्रतिनिधि लोग कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं आगे आके खड़े होते? क्यों नहीं डीएम एसपी का मुकाबला करते हैं, डीडीसी का मुकाबला करते हैं, अन्य लोगों का मुकाबला करते हैं? बढ़ा तो देते हैं, दुकान लगा लो, मकान बनवा लो, मैं अलॉट कर दूंगा। जब अलॉट करने की बात आती है तो कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। आप बताइए, जब तक सभी परियोजनाओं को एक साथ जोड़ करके आप विकास नहीं करेंगे, जमीन अलॉट कीजिए, उसके बाद ये इसमें कई कितना मंजिल हम बिल्डिंग बनाएंगे और इसमें किसको किसको देंगे, ये बात फाइनल कीजिए कि किसको देंगे, या जो अधिक पैसा देगा उसको दे देंगे, जो बड़ी पैरवी लाएगा उसको दे देंगे, या सभी लोगों को देंगे? आप बताइए। पैरवी पर दे दिया जाता है, पैसों पर दे दिया जाता है, पैसों पर उन्हें अलॉट कर दिया जाता है, और जिनके पास पैरवी नहीं है उनका कुछ नहीं होता, और सही कीमत देने वाले को वो जमीन मकान कतई नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ऊपर से चाहिए। अब आप ही बताइए कैसे होगा छपरा का विकास? आप बताइए। जब तक सारी परियोजनाओं को एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक छपरा का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सर्वांगीण विकास के लिए सभी परियोजनाओं को एक साथ जोड़िए और उसका विकास कीजिए। मैं यहाँ बैठे हुए किसी मेयर प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। वही जीते तो मेरी बात पर ध्यान दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर ध्यान दें तभी होगा। वेंडिंग जोन, जो तमाम जो हमारे छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए शहर में, इसको लेकर आपके प्रत्याशी क्या सोचते हैं? जो छोटे दुकानदार हैं ये हमारे छपरा के जो है मेन सोर्स है, रोज़गार का जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है। इसकी वजह से ही हमारी बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम होती है, वरना अगर ये छोटे दुकानदार ना हो तो बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति आ जाएगी। लेकिन इसका सही जो है सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन छोटे दुकानदार जो है ये किसी के भी ज़मीन पे अगर वो कब्ज़ा करके वहाँ कुछ रेडी वगैरह लगा देते हैं तो कुछ दिन तो उनको लगाने दिया जाता है, फिर वो जम जाते हैं तो उन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने लग जाता है, जाम होने लग जाता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिसकी वजह से उन्हें हटाया जाता है। तो एक सही सिस्टम होना, इन रेडी वालों को सही एक जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ज़रूर काम करें। जी हाँ, तो आपने सुन लिया वेंडिंग जोन को लेकर हरिप्रकाश जी के जो सवाल था उसका जवाब हमारे प्रत्याशियों ने दिया है। मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। एक सवाल आया है, छपरा के विकास कुमार हैं, छप में पानी लग जाता है और बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वहाँ अच्छा यहाँ पार्क वगैरह नहीं है, जो भी है भी वो भी काफ़ी ख़राब है। हम आगे से सवाल लेना चाहते हैं। उसके पहले नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, खासकर ये भी आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, और डब्ल्यू जी आप रहे हैं पहले से 2 बार, तो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन रुक जाता है, और जो कर्मचारी हैं वो हर बार हड़ताल पर चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कोई यहाँ पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा भी कि हड़ताल हो जाता है और सड़क पे वो कचरा चलाता है और शहर फिर वैसा हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को लाइव आप देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम के लिए हमने छपरा शहर के जो भी डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं और मेयर प्रत्याशी हैं उन सब तक अप्रोच किया था, लेकिन उनकी कुछ व्यस्तताएं हैं जिनके कारण वे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। जो नहीं पहुँच पाए हैं वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जो पहुँचे हैं वे बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता तक पहुँचा रहे हैं। खासकर मैं जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने हमें इस कार्यक्रम को करने का अवसर दिया, और जिला प्रशासन और निर्वाची पदाधिकारी को chapratoday.com की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ एक दर्शक हैं जिनसे मैं सवाल लेना चाहूँगा, और क्या आपके सवाल हैं? जी बताइए। राजनीति में सर बदलाव होते रहना चाहिए। अभी हम लोग जितना देखें पॉलिटिकल, जितना नगर निगम हो, सब कुछ हॉर्स ट्रेडिंग सबकी बात होती है। ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो बदलाव लाए, शहर का बदलाव, नगर निगम का बदलाव, अपना स्वार्थ नहीं। जैसे होता है कि काठमांडू लेके गए, पोखरा लेके गए, उधर करिए, ये अब तो व्यवस्था ही बंद हो गई। कमीशन है 10%, 15%, सबको खुलेआम है, ओपन है। लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना पेट नहीं। कि व्यवसायी लोगों की क्या समस्या है जो इन लोगों को बताया जाए। व्यवसायी समस्या हमने बताया था कि जो ट्रेड लाइसेंस बनता है उसके लिए क्या प्रावधान है। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रत्याशियों को ये मालूम नहीं होगा कि ट्रेड लाइसेंस छपरा में किसके लिए बनता है, क्योंकि किसी भी व्यवसायी के पास नहीं है। मुझे लगता है 10-20 व्यवसायी होंगे जो ट्रेड लाइसेंस लिए हैं, और जो लिए हैं ट्रेड लाइसेंस उनको कितना खर्च देना पड़ा है दलालों को, मतलब भ्रष्टाचार को लेकर आपका सवाल। ठीक है, हाँ जी, एक और सवाल है आपका। जी, मैं चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी हैं वो खनुआ को लेके
अपनी टिप्पणियां देंगे। खनुआ नाला को लेकर टिप्पणी है, और इसी बीच एक खनुआ नाला का टिप्पणी जो आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन भगवान बाजार थाना रोड में सालों भर पानी लगा रहता है। इसको रोड माने कि नाला, ये आलोक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं ऑनलाइन। तो जी देखिए, खनुआ नाला की बात आप कर रहे हैं, ये भी जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। खनुआ नाला छपरा का आउटलेट है, और यहाँ पर जितनी भी परियोजनाएं बनी हैं जल निकासी को लेकर के, यहाँ के इंजीनियर को आउटलेट मालूम ही नहीं कि कहाँ आउटलेट है और कहाँ से ये जल निकासी होगी। हमने पहले कहा था गुलशन जी, ये बात हमने पहले ही कहा था कि यहाँ के इंजीनियर को आउटलेट ही मालूम नहीं है। और छपरा की जो स्थिति है, लोग कहते हैं कि ये सब काम में आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा, आप देखिए जमीन आपकी है, बाग उसमें माली लगाता है, अच्छे अच्छे फल लग जाते हैं, और जब फल लग जाते हैं तो आप जाते हैं तो कहते हैं ये पेड़ कम फला है, इस पेड़ का फल खट्टा है, ये पेड़ मेरा है। कभी कोई ये नहीं कहता कि इस पेड़ पर उस माली का भी अधिकार है जिसने इस पेड़ को लगाया और फल उस पर उपजाया है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि उस माली का भी ध्यान रखें जिसने ये पेड़ लगाया है, और मालिक का ज़्यादा अधिकार होना चाहिए उस पेड़ पर जितना कि मालिक का होता है। आप हमारे यहाँ यही है कि ये सारी परियोजनाएं बनती हैं, लेकिन प्रत्याशी चाहे वो कोई भी हो, उनको ये नहीं मालूम कि ये परियोजना कैसे सफल होगी। और शुरू में ही हमने कह दिया था, बिना आउटलेट का जल निकासी नहीं। आउटलेट तब जल निकासी की बात कीजिए। आप पहले परियोजनाएं तो एक साथ जोड़िए तो सही, जोड़कर एक सर्वांगीण परियोजना बनाइए, सर्वांगीण विकास कीजिए, समाधान तो अपने आप निकल आएगा। आरोप नहीं लगाइए, किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। यहाँ हम लोग चारों आदमी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कभी एक दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन आपने दो प्रत्याशियों पर उंगली उठा दी। हम आराम से बैठे हुए हैं, एक दूसरे का आराम से जवाब दे रहे हैं, किसी ने कभी किसी की बात तो नहीं टाली। यहाँ पर यही होता है, फल लगने के पहले ही आप फल गिनने लगते हैं। बाद में क्या होगा? इनका सवाल है कि अगर अरुण सर जैसे प्रत्याशी से जो हमेशा हाँ देख रहा है, अब इसमें देखिए व्यक्तिगत सीधा सवाल जो है वो सही नहीं है। अगर एक समय पर सुनिए, ये कार्यक्रम बाद में हुआ है, हम एक सप्ताह पहले से थे रोड शो में, आपको नहीं मालूम है। एक हमारे साथ रीना यादव जी की प्रतिनिधि हैं। जी बताइए, प्रतिनिधियों को लेकर बात आ रही है। जी, प्रतिनिधियों के बारे में जो बात हो रही है कि वो प्रतिनिधि क्यों नहीं आए, तो मैं पहले से बता देना चाहती हूँ कि हमारा प्रोग्राम पहले से ही सेट था, आपने अचानक प्रोग्राम बनाया है। और दूसरी बात ये कि वहाँ भी वो जनता के सामने ही गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी में गए हैं, वो जनता के बीच में ही गए हैं अपनी बात को रखने के लिए। इसलिए ये कटाक्ष करना कि वो अभी नहीं आए हैं तो वो कभी नहीं, पता नहीं अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो पूरा छपरा जानती है कि हमारे प्रत्याशी हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जनता का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, ये जो है आजकल व्यस्तता बहुत है, और चुनाव में व्यस्तता होती है तो कई बार क्या होता है कि बड़े प्रत्याशी भी जो कहीं पर भी रहते हैं वे अपने सब्स्टिट्यूट को या अपने जो प्रतिनिधि है उन्हें भेजते हैं। ये कोई सवाल इसका नहीं बनता है, वो अपने कार्यक्रमों में भेजते हैं। और इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ 45 वार्ड हो, वहाँ लगातार किसी को भेजना और सबको सब जगह मिल जाना ये जरूर संभव नहीं हो पाता है। एक सवाल है, छपरा में एकमात्र फ्लाईओवर है जिस पर लाइट नहीं जलती है। जब कोई नेता आते हैं तो फ्लाईओवर की लाइट जलने लगती है, वरना नहीं जलती। जिला प्रशासन से संपर्क किया जाता है तो वह अपना पल्ला झाड़ लेता है और नगर निगम रेलवे पर आरोप मढ़ देता है। सनोज कुमार ने सवाल पूछा है और बहुत सही बात है कि आखिर ये रेट, अगर लाइट ख़राब है तो जब वहाँ पर नेता आ जाते हैं तो आखिर कैसे जल जाती है, मतलब जो बाहर से नेता आते हैं तो जल जाती है। इसके लिए जी बताइए। मैं इसके पहले जो सवाल उठा था थोड़ा उस पर बोलना चाहती हूँ, मैंने बुलाया, आप सॉरी ध्यान नहीं दिया आपने। बात हो रही थी कि थाना रोड पे जो जल जमाव हो जाता है,
तो जैसे मेरा भी घर है, वहाँ भी पीछे जल जमाव की बहुत समस्या है, मेरे मेन रोड पे भी वही, हर जगह की वही समस्या है। तो नगर निगम कर्मी 4 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, इस तरह से। तो एक बार मैंने एक नगर निगम कर्मी को से सवाल जवाब किया, मैंने उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि बहू जी खाए के तो पैसा बढ़ले नहीं खे, सफाई करी हमनी के। कहने का मतलब है कि जब तक नगर निगम कर्मचारियों को टाइम टू टाइम मंथली उनका सैलरी नहीं मिलेगा, वो क्यों और कैसे काम करेंगे आपका? तो इतने दिन से उनको सैलरी ढंग से क्यों नहीं मिल रही है? टाइम से पैसे तो आ जाते होंगे ना निगम में। ये सवाल मैं जो हमारे पहले के प्रतिनिधि लोग हैं उनसे करूंगी कि टाइम टू टाइम जब पैसे आ जाते तो उनको क्यों नहीं मिलता, जिस वजह से काम बंद होता है, जिस वजह से गंदगी फैलती है, जिस वजह से रोड पे पानी लगता है, जिस वजह से हर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। थैंक यू। नगर निगम कर्मचारी का जब मैं उपाध्यक्ष था 2007 से 2012 तक, तो मैंने एक टाइम फिक्स किया था जो तक वेतन मिलना है, और जो अस्थायी कर्मचारी है उनको 10 तारीख तक। ये सिस्टम था जिसके कारण कभी भी हड़ताल नहीं हुआ। उसके बाद प्रतिनिधि बदले गए और उन लोग की कमी की वजह से ये समस्या बना हुआ है। और इसमें कर्मचारी का जो भी है, ऐसा नहीं है कि मानदेय का जो है आपका नगर निगम के आय से पैसा देना है, मानदेय का पैसा। अस्थायी कर्मचारी के लिए जो अनुदान आता है बिहार सरकार से वो आपको मिलता है, जिसके वजह से कोई आपका जो स्थिति है आपके यहाँ अभी जो चेयरपर्सन रहे हैं, आपको मोटा मोटी आप बात समझ लीजिए कि पति पत्नी और परिवार का साम्राज्य रहा है, जिसके वजह से आपके यहाँ भ्रष्टाचार रहा है। और इसी के कारण आपके यहाँ विकास, और आप लोग कह रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस के लिए पैसा लगता है, अदर के लिए, यही कारण है। तो ये आपको सोचना है कि आप कैसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि देन एंड देयर डिसीजन लेने वाला, कि ठीक है बाद में इस पर सोचेंगे और विचार करने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी ने अच्छा यहाँ पर जो फाइनल रिमार्क है दिया है। और हमारे साथ तमाम जो प्रत्याशी जुड़े थे और जो प्रत्याशी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे तमाम जो प्रत्याशी यहाँ आए हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी सवालों का जवाब दिया, यानी कि इस संग्राम में जो सवालों के तीर चले उसको डिफेंड किया है, बचाया है। हमारे साथ इस वक्त बाकी और भी लोग हैं। मुन्नू जी हैं, क्या चाहते हैं नगर निगम में कैसा मेयर हो? नगर निगम का दर्जा तो छपरा को मिल गया, लेकिन छपरा में नगर निगम जैसा दिखता कुछ नहीं है। हमें लगता है कि छपरा नगर पालिका ही ठीक था, जो समय से स्ट्रीट लाइट जलते थे, झाड़ू लगाने वाली जो हमारी महिलाएं थी नगर निगम की, वो टाइमली झाड़ू लगा दिया करती थी, नालियां साफ होती थी। लेकिन आज दर्शन दुर्लभ है हमारे मोहल्ले में, जबकि हमें लगता है कि हमारे घर के सामने जो सड़कें हैं उतना चौड़ा सड़क शहर के शायद किसी मोहल्ले में होगा, लेकिन झाड़ू लगाने वाले का दर्शन दुर्लभ है। हमें लगता है कि महीने में शायद 40 या 50 लाख रुपए का बजट है सफाई का, वो 50 लाख कहाँ जाता है ना। वर्तमान मेयर आई होती तो मैं उनसे सवाल करता, लेकिन वो लोग सवालों से भागकर पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। वो क्या लोगों, 2 मेयर को मौका मिला 5 साल के बीच में, दोनों मेयर गायब हैं। अगर दोनों मेयर आज गायब हैं और वो वोट मांगना ज़्यादा जरूरी है, ये जनता की समस्याओं से वो रूबरू नहीं हो सकते हैं, तो आखिर वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं, काहे के लिए वोट मांग रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के लिए? तो ये सही सवाल है। और जहाँ पर भी हैं जो भी मेयर हैं, उन्होंने हमें समय नहीं दिया क्योंकि उनकी व्यस्तता थी। मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने उनसे अप्रोच जरूर किया था, उनकी कोई व्यस्तता है। और सबकी व्यस्तता के बावजूद भी जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ एक और फाइनल रिमार्क मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले छपरा टुडे को इस कार्यक्रम के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। मौजूद जो मेयर प्रत्याशी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि शहर की 3 प्रमुख समस्याएं, जो पूर्व में भी बहुत सारे सवालकर्ताओं ने सवाल किए भी। सबसे पहले कि सड़क जो हैं, जो मुख्य सड़कें हैं या अप्रोच सड़कें हैं या गली की सड़कें हैं, सारी सड़कें इंक्रोचमेंट है। क्या आप आएंगे जो चुन के इसमें से जो प्रत्याशी आते हैं, क्या अतिक्रमण मुक्त करेंगे इस शहर को? फर्स्ट। दूसरा ये कि सड़क जाम होने के बाद दूसरा सबसे प्रमुख समस्या, जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की, जिसकी बंदरबाट और जिसकी अनियमितता है, उस पर क्या आप काम करेंगे? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि छपरा की जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं
यहाँ के आम आदमी के लिए बैठने के लिए ना पार्क है, ना उस तरह की कोई व्यवस्था है जहाँ बच्चे और उनके गार्जियन जाकर वहाँ पे समय व्यतीत करें। उस पे आप लोग को क्या बोलना है, मैं चाहूँगा इन लोग से जवाब। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही इस सवाल का जवाब हमें मिला है, लेकिन आप बोलना चाहती हैं तो बोलिए, क्योंकि हमें पर समय बहुत कम है। यहाँ जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि नाली, सड़क, पार्क, ये सारी इसके लिए जो है, क्योंकि छपरा शहर जो है वो छोटा सा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। इसका सही जो है रोड मैप बनना कि किस काम को कैसे किया जाएगा। जो नगर निगम जो सफाई नहीं हो रही है वहाँ क्या प्रॉब्लम है? पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है, या वहाँ लोग कर्मी जो है वो कम संख्या में हैं। अगर कम संख्या में है तो वहाँ ज़्यादा संख्याओं में भर्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सही से सफाई हो सके। अगर ट्रैक्टर वगैरह डंपिंग के लिए कम है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधन की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सड़कों को ऊंचा करने की ज़रूरत है ताकि जो है जल जमाव की समस्या जो है वो ख़त्म हो सके और सड़कें जो है वो नाली ना बन जाए। इन सारी जो समस्याएं हैं, इतना ज़्यादा बड़ा बजट आता है मेयर के पास 185 करोड़ ईयरली, समझे? तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 900 समथिंग करोड़ आता है 5 सालों में। एक मेयर अगर साफ सुथरा और वाकई में चाहे काम करना तो वो छपरा को स्मार्ट सिटी बना सकता है, इतना बड़ा अमाउंट है। तो एक ईमानदार मेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सही विकास हो सके। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देख रहे थे छपराटुडे.com के द्वारा ये खास कार्यक्रम नगर निगम का संग्राम। इस संग्राम में आपको हमने पहले डिप्टी मेयर और फिर मेयर के प्रत्याशियों से रूबरू कराया, और हमारे साथ अभी दर्शक हैं, उनकी जिज्ञासा अब जगी है। तो यहाँ हमारे साथ दर्शक हैं, बताइए क्या सवाल है? सवाल अभी नहीं लेंगे, केवल हम मेरा सवाल चारों प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और प्रत्याशियों से है कि छपरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये सारण कमिश्नरी का मुख्यालय है और छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं मूल रूप से सिवान से आता हूँ। मैं कहीं बाहर दूर जाता हूँ, बताता हूँ कि मैं सिवान से हूँ, तो बचाना पड़ता है कि छपरा वाले सिवान के पास से। तो आप लोगों के पास क्या ऐसा विजन प्लान है जो छपरा को ये नल जल, पानी, कीचड़, पार्क से ऊपर उठ के ग्लोबली पहचान देने के लिए? ये आपके क्या? बिल्कुल, छपरा की जो पहचान है वो लुप्त होती जा रही है। बहुत कम समय में मैं चाहूँगा आपसे जवाब। देखिए, 1958 से लेकर के और 22 तक के छपरा को हमने देखा है, और उस समय से अभी तक छपरा को कई बार हमने बनते बिगड़ते हुए देखा है। लेकिन जब कुर्सी से ऊपर का आदमी आता है तो विकास करने शुरू हो जाती है, और कुर्सी से कद छोटा हो जाता है तो सारे विकास ध्वस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही घटना होती रही है। और एक बात और है, मेयर का डायरेक्ट चुनाव नहीं होना, यह भी एक कारण था। यही एक कारण था। मेयर बनते थे हम, कैसे बनते थे सभी को मालूम है। 2.5 साल के बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव आता था, कैसे हम रह जाते थे और कैसे हम चले जाते थे, यह भी आपको मालूम है। तो हमें तो शुरू में ये चाहिए और बाद में चाहिए। तो उसी प्रयास में पहले के मेयर लगे रहते थे, और अब जो मेयर आएंगे वो पूर्ण मेयर होंगे और वो अपने पूरे ताकत के साथ छपरा का विकास करेंगे। चाहे जो भी आए, आप विकास जरूर देखेंगे। बहुत कम समय हमारे पास है, कृपया जी। छपरा जो है सिर्फ एक कमिश्नरी भी नहीं है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है यहाँ पे, और उन्होंने पूरे विश्व में जो है वो झंडा बुलंद किया है। पूरे देश में पटना के बाद अगर शहर कोई जाना जाता है तो वो छपरा है। छपरा को एक पर्यटक स्थल जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है जिस पे हमारे पूर्व के मेयर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, जिस पे वाकई ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमारे प्रत्याशी जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। छोटा सा आपको थोड़े से अभी जो तोमर भाई ने जो क्वेश्चन किया है उनका मैं जवाब देता हूँ। जो स्थिति है आपके नगर निगम का, इसके लिए योजनाएं हैं। अगर योजनाएं धरातल पर नहीं आई है तो ये आपके जो लोग मेयर हैं पूर्व के, उन लोगों का देन है। कारण ये है कि आपका कहना है कि ठीक है, सड़क पे जल जमाव, कचरा की जो व्यवस्था है, ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए योजनाएं चल रही है। इसमें आपके कमज़ोर प्रतिनिधि के वजह से वार्डों में समस्या है, और इसी के कारण आपका सफाई सही से नहीं होता है। ये आपका प्रतिनिधि की कमी है। और रह गई कि योजना जो अगर 7 निश्चय योजना अगर है, अगर उसको दोनों अगर चरण का आपको काम करा दिया जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी वार्ड में कोई भी नाली गली कच्ची होगा।
और रही कि आपका नल जल योजना से जो रोड टूटा हुआ है, ये बात आप लोग को जानना चाहिए कि अगर योजना चल रहा है तो उस एजेंसी को उस रोड को उसी रूप में बना के देना है, ये आपको भी जानना चाहिए। और आप भी अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आपके अगर गली में ये चीज़ योजनाएं चल रही हैं तो इस पर आप लोग उस पर खड़े रहिए। ये जो भी सवाल था उस पर क्या जवाब? देखिए, मैं यही कहूँगी कि इस सवाल का जवाब वो 2 लोग ज़्यादा बेहतर दे सकते थे जो आज नहीं आए हैं। तो कहीं अगर उन लोगों से मुलाकात हो तो ज़रूर पूछिएगा। और सॉरी, वी आर गेटिंग लेट, हम लोगों को भी और जगह जाना है और लोगों से मिलना है। हमें भी बहुत जनता हमारा भी इंतज़ार कर रही है। तो जनता इंतजार कर रही है और सभी जो प्रत्याशी नहीं आए उनका भी आभार और जो आए उनका भी आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं राकेश कुमार सिंह जी का, जो अरुण सिंह जी के प्रतिनिधि हैं। मैं आभार करना चाहता हूं शकीला बानो जी का, जो रीना यादव जी के प्रतिनिधि हैं, और रमाकांत डब्लू जी जो मेयर प्रत्याशी हैं, और राखी गुप्ता जी जो मेयर प्रत्याशी हैं। और इसी के साथ छपराटुडे.com का नगर निगम का संग्राम का यह कार्यक्रम, यह पूरा अभियान अब यहाँ पर समाप्त होता है और हम आपको खबर परोसते रहेंगे। विगत 10 सालों से छपरा टुडे न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको विश्वसनीय खबरें हम परोस रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना विश्वास इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। इस कार्यक्रम में जो तमाम लोग आए हैं, जो स्टेज के सामने नहीं आ पाए, उन सब का आभार। इस कार्यक्रम के हमारे जो प्रायोजक रहे, न्यू जे अलंकार ज्वेलर्स, रोजाना ग्रोसरी मार्ट, मिलन पैलेस, श्री माधव मुद्रणालय, किरण एडवर्ड, 3G मोबाइल, A to Z सुपर मार्ट और वन बाइट, इनके साथ ही छपराटुडे.com पर विश्वास जताने वाले हमारे 10 सालों से लगातार बने हमारे साथ एडवर्टाइजर्स, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ जिला प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिसने इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए छपरा टुडे की टीम को सहयोग किया। मेरी पूरी टीम के साथ मैं सुरभित आप सबका बहुत बहुत आभार जताता हूं, और खासकर उनको जो लाइव देख रहे थे हमें और सुन रहे थे और अपने सवालों के तीर भी चला रहे थे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बने रहिए छपराटुडे.com के साथ। छपराटुडे.com के नगर निगम के संग्राम कार्यक्रम को आप देख रहे थे, और हमारी यही कोशिश थी कि आप तमाम जो यहाँ पर आए हुए प्रत्याशी हैं उनके बारे में जान सके और वे किस तरह से अपने शहर को विकसित करने की योजनाओं को लेकर आपके सामने आए हैं, ये वो बता सकें। आप भी जान सके, अपने सवालों को जान सके। आप सब ने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब हमने तलाशे हैं, और कहीं ना कहीं यह पूरा शो आपके लिए ही था कि आप वहाँ सवाल कर सकें और हम उसके जवाब ढूंढ के ला सकें। छपरा टुडे के 10 सालों के अपने पूरे इतिहास में छपरा टुडे ने हमेशा जन सरोकार की बातें की हैं। अपने पाठकों और अपने दर्शकों के लिए छपरा टुडे हमेशा खड़ा रहा है। 10 साल के इस विश्वास के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे तमाम लोगों को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और खासकर उन्हें आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर बनके इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारी मदद की। आप सबका बहुत बहुत आभार।